ये लो जी, एक ही खेत में दो फसलें ली जा रही है। ये गोभी है और ये चमसूर है। ये जो है ना, अभी साग है और इस सीज़न में बहुत खाया जाने वाला और सर्दियों में बहुत उत्तम सब्जी होती है इसकी। तो एक ही खेत में हमने गोभी और दो फसलें ली हैं। तो ये होता है मिश्रित खेती, मिक्स क्रॉप इस तरीके से ली जाती है। और अगर हम इस गोभी को लगाए हैं यहाँ पे, इसे नहीं लगाए होते तो इसकी जगह क्या होती, घास होती। तो घास, ये लो, तो ये घास की जगह पे हमने एक और फसल ले ली। तो ये क्या करेगा, हमारे खेत को एक बैलेंस चक्र भी बनाएगा। तो गोभी की जड़ें, इस पेड़ की जड़ें बहुत नीचे तक होती हैं और इसकी जड़ ऊपर ऊपर ही होती है। तो खेत को नाइट्रोजन भी देगा और फसल, खेत का जो है बैलेंस बना रहेगा। तो इस तरीके से ये जैविक खेती का एक नमूना है। ये लो, और ये सब्जी तोड़ी जाती और ये जाएगी आज बाज़ार। तो ये जो चमसूर है यानी हलंग है, वो जाएगा बाज़ार को। ये एक ही खेत में दो किस्म की फसलें ली जा रही हैं। एक तो है गोभी और दूसरा है चमसूर। चमसूर को उखाड़ा जा रहा है, ये ज़रा दिखा। ये चमसूर है। तो ये जाड़ों के लिए बहुत उत्तम सब्जी होती है और इसको सूखी सब्जी आलू के साथ भी इसको बनाते हैं, और गडेरी के साथ इसकी सब्जी बनती है और बहुत गर्मी प्रदान करता है जाड़ों में, और जो श्वास के मरीज़ हैं उनके लिए बहुत उत्तम है। तो इस तरीके से एक ही खेत में दो फसलें ली जा रही हैं और खेत का जो जैव चक्र है उसको भी ठीक किया जाता है। यानी कि इस खेत में एक दूसरे की सहभागिता से ये पौधे आगे बढ़ेंगे। अगर हम गोभी की जगह केवल गोभी लगाए होते तो इस खेत में घास भी होती और हमें घास के बचाव के लिए अन्यथा प्रयास करना पड़ता, लेकिन इस खेत में हमने घास की जगह एक सब्जी बो दी। तो इस तरीके से भी जैविक खेती की जाती है और मिक्स क्रॉप की जाती है। तो ये मिश्रित खेती और जैविक खेती का एक नमूना है। और एक ये पूरा खेत जो है ना, अब इसमें से जो है, जो ही ये हम चमसूर और हलंग का उपयोग कर लेंगे और इसको निकाल लेंगे, तो उसके बाद गोभी के पौधे अपने तैयार हो जाएंगे और गोभी तैयार हो जाएगी।